बने, ऐसे लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते, बात अब रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी रायबरेली, माफी चाहूंगी, खबर रायबरेली से है, जहां दूषित पानी पीने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 24 से ज्यादा बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है और 6 बच्चों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में भर्ती है सभी ये बच्चे। कार्यक्रम के दौरान दरअसल बच्चों को पानी पिलाया गया, मट्ठा पिलाया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई। रायबरेली की खबर है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मट्ठा पीने से लगभग 25 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं और दूषित मट्ठा पीने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी हुई, दस्त और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर करवाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 25 बच्चों में से 6 बच्चों की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है, यानी कि ये बच्चे काफी गंभीर हैं। ये रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां दूषित मट्ठा पीने की वजह से बच्चों की स्थिति खराब हुई है। क्या हुआ था? ऐसे बच्चों की दिक्कत आ गई है, मालूम नहीं मट्टी में क्या था। हम लोग भाई देख तो है नहीं। तो कितने बच्चे बीमार हुए? 22 बच्चे बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? बस अब बीमार है तो ले अस्पताल आए। पहले तो प्राइवेट करवाए। तो किसके यहाँ था मट्ठा, किसने पिलाया था? कोई कार्यक्रम था क्या? नहीं, ऐसे तो भाई बच्चे देखे बाद में मट्ठा नहीं पिलाते, वही पिलाए कार्यक्रम में। आए थे, क्या है पूरा मामला? हाँ, छः लोग रेफर आए थे सलमान CSC से। परिजनों द्वारा बताया जा रहा था कि उन्होंने कुछ खाया और जिसकी वजह से उन्हें उल्टी और दस्त शुरू हो गए। शायद फूड पॉइजनिंग का केस बताया जा रहा है। उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उन्हें एडमिट किया गया है। और भी कुछ लोग हैं क्या उस पर, क्या बताया? हाँ, परिजनों द्वारा बताया जा रहा है वहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर रेफर अभी प्रेजेंट में 6 लोग आए हुए हैं। तो परिजनों को आपने सुना और अब सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता शिव तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या ये हालात कैसे बने? मट्ठा यहां पर पिलाया गया जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई, पूरा मामला विस्तार से बताइए, क्या है शिव? दरअसल रायबरेली का सलोन कोतवाली इलाके का एक गांव है मटका के एक पुरवा है रुद्रपुर। एक सभी जगह एक यूं कहें कि पूजा पाठ हुआ करती, तो उसमें एक बच्चों का भोज था, जो है एक पूजा पाठ का था, गांव में ही था। तो वहां से बच्चे बुलाए गए थे, करीब 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे थे। सबको जो है प्रसाद के रूप में जो है अलग अलग किसी को कुछ दिया गया, उसी में मट्ठा भी पिलाया गया। मट्ठा जो है एकत्र किया गया था, जिनके यहाँ एक कार्यक्रम था वो लेके आए थे। मट्ठा पीने के बाद धीरे धीरे अचानक बच्चों के पेट में मरोड़ होने लगी और उल्टी दस्त होने लगी। धीरे धीरे माहौल थोड़ा सा ज्यादा गंभीर होने लगा, तो आनन फानन सभी को स्थानीय जो CSC है वहां ले जाया गया। तो एक एक करके जब संख्या बढ़ती गई तो डॉक्टरों को चिंता हुई। उन्होंने हालांकि इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसमें से जो आधा दर्जन बच्चे ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो रही थी, गंभीर हो रहे थे, उनको रायबरेली जिला अस्पताल एडमिट करा दिया गया है। यहाँ इलाज चल रहा है और 4 बच्चों के हालत जो थोड़ा सा ज्यादा नाजुक बनी हुई, हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्थिर है। लेकिन इस मामले के पूरे के बाद अब जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो जागृत हो गई और एक्टिव बताई जा रही है। दूसरी ओर जो है स्वास्थ्य महकमे की टीम, अब ये बात निकल के आ रही है कि जिनके यहाँ से जहां से कहां से मट्ठा आया था, कैसे ये प्रयोग हुआ, तो पूरी जांच की बात अब अलग अलग जांच जिला प्रशासन कह रहा है और जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी वे भी कह रहे हैं। लेकिन शिव प्रसाद, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि ये मट्ठा आया क्या, कहां से, ये मट्ठा कैसा था? क्योंकि बताया जा रहा है कि दूषित मट्ठा था। अगर दूषित था तो इसको बेचा कैसे गया? आखिर वहां से खरीदारी क्यों की गई? क्या इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है और क्या इस दिशा में जांच बढ़ी है आगे शिव? पुनीता, यही सबसे बड़ा सवाल है कि गांव में अगर होता है तो कहीं किसी से मांग लिया जाता है तब, क्योंकि गांव का खाना बाना अलग होता है। लेकिन इसमें कुछ दूसरी बातें निकल के आ रही है। जिस प्रकार से कहें कि अब मिलावट का दौर जारी हो गया, अगर ये बाजार से लेके आए हैं या कहां से लेके आए हैं, तो अभी जो है इसमें जांच बैठा दी गई है और जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं
वही बेहतर बता पाएंगे। और जिनके यहाँ जो ये कार्यक्रम था वो ये बता रहे हैं कि हम अलग अलग जगह से लाए थे, कुछ तो कहीं से जो मांग के लाए थे, कुछ जगह खरीद के लाए थे। तो पूरा जो है इसमें जांच चल रही है और जांच के बाद ही निकल के आएगा कि ये जो कहां से आया था और इसमें क्या मिला था। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज चल रहा, अभी स्थिर है हालत। 4 बच्चों की थोड़ा सा नाजुक है, बाकी जो है स्थिर है। लेकिन अब देखिए, जब आयोजक ये बता रहे हैं कि अलग अलग जगह से मट्ठा मंगाया गया था, लेकिन क्या जब मट्ठा लाया जाता है उसकी गुणवत्ता चेक नहीं की जाती है? क्योंकि बच्चों को ये देना था, श्रद्धालुओं को वहां पर ये मट्ठा बांटा जाना था, तो ऐसे में क्या उसको परखा नहीं गया था कि सही है गलत है, क्या किसी की सेहत पर इसका असर होगा? कैसा था ये मट्ठा? क्या कोई जानकारी शुरुआती दौर में पता चल पाई है शिव? पुनीता, जो गांव का या कहीं कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें कोई प्रसाद बटता है, तो कोई वो भगवान के निमित्त पूजा पाठ में कोई उस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन जब इस तरह की बातें, हो सकता है कि कोई उसमें बीच का रहा हो कि इनको ऐसे करना है, तो तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन कोई भी श्रद्धा भाव से जब इस तरह का आयोजन करता है तो वो एक अमूमन वो जल्दी में रहता है, कैसे उसको कहीं विश्वास नहीं रहता, आस्था में विश्वास रहता है और आस्था के चलते ये इतना बड़ा यूं कहें कि घटना हो गई। अब इसके बाद जो जांच होगी उसमें जब निकल के आएगा कि इसमें जो है मट्ठा आया था या बाद में और कुछ उसमें प्रसाद के रूप में दिया था या किसी ने मिला दिया है या कहीं से कोई किसी की प्रसाद, कुल मिलाकर अभी इंतजार करना होगा जब जांच आगे बढ़ती है, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया शिव प्रसाद, नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।